खारगर लोकेशन में अगर आप जो है प्रीमियम अपार्टमेंट बाय करना चाहते हो, वो भी इंडिया के नंबर वन डेवलपर गोदरेज प्रॉपर्टीज के साथ में, तो इनका जो है एक नया लॉन्च आने वाला है, जिसमें अभी ये जो है ईओआई कलेक्ट कर रहे हैं। 2 BHK के लिए जो है अभी ये 2 लाख रुपए की ईओआई ले रहे हैं। 3 BHK के लिए जो है अभी ये 4 लाख रुपए की ईओआई ले रहे हैं। साथ ही साथ में डिस्काउंट भी जो है ईओआई का दे रहे हैं। ये 2 BHK में 25 लाख रुपए का डिस्काउंट है और 3 BHK में जो है 40 लाख रुपए का डिस्काउंट है। अब साइज मैं बता देता हूं, तो कॉन्फ़िगरेशन जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे वो रहेगा आपका 1240 स्क्वायर फीट से लेके आपका 1900 स्क्वायर फीट तक रहेगा। ये आपके सुपर एरिया आते हैं। कारपेट एरिया अगर आप देखोगे तो 725 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है एंड इट गोज अप टू 1200 स्क्वायर फीट। वो डिफरेंट डिफरेंट वेरियस साइज हैं। जैसे 2 BHK की कन्फिग्रेशन बताऊं तो 725 और 775। 3 BHK में आपका 1100 स्क्वायर फीट और 1200 स्क्वायर फीट। प्राइस जो स्टार्ट होता है हमारा वो 2.50 CR से स्टार्ट हो जाता है एंड इट गोज अप टू 4.79 CR। इसमें 25 लाख रुपए का डिस्काउंट लगा लो आप छोटे साइज में, और 40 लाख रुपए का जो है डिस्काउंट आप लगा लो बड़े वाले साइज में। मतलब कि आपकी ऑलमोस्ट जो स्टार्ट हो जाता है 2.25 CR से 2 BHK स्टार्ट होता है एंड 3.99 CR से आपका जो है 3 BHK स्टार्ट हो जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। उसका रीजन क्या है कि खारगर एक ऐसी लोकेशन बन चुकी है जो आज की डेट में रहने के लिए कनेक्टिविटी वाइज, कमर्शियल की चीजों को देखोगे, हर एक चीज से जो है वेल ऑर्गेनाइज वे में जो है वो बन चुकी है। वहां पे अच्छी अच्छी एंट्री के लोग रह रहे हैं। तो क्या लोकेशन है एंड ऐसा क्या हो रहा है नैना सिटी मुंबई 3.0 में, जिससे जो है इस लोकेशन में आप आज की डेट में जो है इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रेंटल इनकम बहुत अच्छी जनरेट होकर मिलती है। तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो हेलो इन्वेस्टर, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक बार फिर आप लोगों के लिए हमेशा की तरह, जैसे मैं प्लॉटेड डेवलपमेंट या फिर अपार्टमेंट प्रोजेक्ट या कमर्शियल लोकेबल लोकेबल स्पेस के जो है अपडेट आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। तो आज जिस प्रोजेक्ट की मैं बात करूंगा, ऐसी लोकेशन है जहां पे अगर आप शायद 2010 के आसपास में अगर आप प्राइस प्रॉपर्टी बाय करते तो आपको 1000 रुपए 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट के प्राइस पे जो है प्रॉपर्टी मिल देखने को मिल जाती। बट आज हम जो है खड़े हैं 2026 में। तो आज उस लोकेशन में जो प्राइस आपको देखने को मिलेगा तो वो आपका जो स्टार्ट हो जाता है 21,000 रुपए से लेके 35,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का प्राइस जो आपको देखने को मिलेगा। तो इतना अप्रिसिएशन जो है उस लोकेशन में आ चुका है। तो लोकेशन की क्या खास बात है ये मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि प्री लॉन्चिंग फेज है गोदरेज का। अभी केवल ईओआई कलेक्ट कर रहे हैं, बहुत जल्दी इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। बट इस प्रोजेक्ट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम अपना प्रायोरिटी नंबर जनरेट लेट करते हैं, हो सकता है कि हम अपने 3 BHK के लिए हम 4 करोड़ रुपए देके भी अपनी जो यूनिट हम चाहते हैं वो यूनिट अब बाय ना कर पाए। उसका रीजन ये है कि इतना प्रीमियम प्रोजेक्ट है। मतलब कि आप गोदरेज की हिस्ट्री में आप समझ सकते हो कि यूनिक प्रोजेक्ट गोदरेज अभी तक का बना रही है। आप ये भी दूसरा समझ सकते हो कि डिमांड बहुत ज्यादा है उस लोकेशन में, क्योंकि खारगर आज की डेट में उस पूरे जोन में है। क्योंकि खारगर की नवी मुंबई एयरपोर्ट से अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो केवल और केवल 13 किलोमीटर की डिस्टेंस आ जाती है। तो जब 13 किलोमीटर की डिस्टेंस पे खारगर जैसी लोकेशन, जहां पे ऑलरेडी सारी जो है डेवलपमेंट चल रही है, सारी डेवलपमेंट हो रही है, तो आप खुद समझ सकते हो जहां पे लोग इतने ज्यादा रह रहे हैं, प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन कितना है, 1000 2000 रुपए से लेके आज 21,000 रुपए से लेके 35,000 रुपए पर स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी के प्राइस देखने को मिल रहे हैं। तो वो एक डेवलप्ड वाली लोकेशन हो गई। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हो चुका है, तो इसलिए लोग वहां पे रहना जो है प्रीफर कर रहे हैं आज की डेट में। तो ये एक ऐसी लोकेशन हो गई जहां पे गोदरेज अपना एक यूनिक प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। मतलब आप समझते हैं कि यूनिक बोलो या आप आइकॉनिक प्रोजेक्ट बोलो, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है प्रॉब्लम रहेगी कि अगर हमारा प्रायोरिटी नंबर जनरेट लेट होता है, इफ एनी केस हम ईओआई लेट पे करते हैं या हम ईओआई पार करने में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, तो हमारा प्रायोरिटी नंबर लेट होता है, तो हमें हो सकता है कि जो यूनिट हम चाह रहे हैं वो यूनिट हमें गोदरेज के लॉन्च में ना मिल पाए। और दूसरी चीज, गोदरेज के लॉन्च, चाहे गोदरेज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लॉन्च करे, चाहे 50 लाख की लॉन्च करे, चाहे गोदरेज 10 करोड़ की लॉन्च करे और चाहे गोदरेज 20 करोड़ की लॉन्च करे, सेम डेट पे गोदरेज जो है अपने लॉन्च पे पूरा प्रोजेक्ट जो है सोल्ड आउट करता है। एंड अभी तक की हिस्ट्री में, मतलब मैंने जितने भी लॉन्चेस देखे हैं, मैंने मोस्टली गोदरेज के बॉम्बे के लॉन्चेस मैंने देखे हुए हैं, नॉर्थ इंडिया के लॉन्चेस मैंने उनके देखे हुए हैं,
प्लॉट्स के लॉन्चेस मैंने उनके सारे देखे हुए हैं। करजत वाला था, नागपुर वाला लॉन्च था। हर एक लॉन्च में मतलब कि मैंने देखा है, मैंने खुद अपने कस्टमर को भाग भाग के जो है उनकी अलॉटमेंट करवाई है, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा देखा जाता है जो कस्टमर केवल एक प्लॉट या एक फ्लैट बाय करने के लिए आता है, वो जो है चार चार पांच पांच फ्लैट जो है, चार चार पांच पांच प्लॉट जो है बाय करके जाते हैं। और वहां तो अनाउंस होता रहता है कि कितने यूनिट की इसने बाय की हुई है, क्योंकि वो गिफ्ट वगैरह भी जो है लॉन्च पे देते हैं। तो उस तरीके के जो है इन्वेस्टर आते हैं। तो अब खारगर लोकेशन इतनी ज्यादा वेल कनेक्टेड है। सबसे पहले वहां पे आपको ट्रैफिक जो वहां पे आपको देखने को मिलेगा वो केवल सिटी के अंदर देखने को मिलता है। अदरवाइज अगर आपने मुंबई सबअर्ब्स में जाना है, अगर आपको साउथ बॉम्बे जाना है, तो आपको बहुत ज्यादा फेस नहीं करना है, क्योंकि आप उड़ान रोड होते हुए आपका ये चौक आ जाता है, आपका खारगर चौक आएगा। खारगर चौक से आप जो है उड़ान रोड की तरफ चलोगे, उस उड़ान रोड को पकड़ के आप डायरेक्ट जो है अटल सेतु पकड़ सकते हो। अटल सेतु जब आप पकड़ लोगे तो आप सीधा साउथ बॉम्बे में एंटर कर जाओगे। तो खारगर एक ऐसी लोकेशन है नवी मुंबई एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक, जो नई सिटी बन रही है मुंबई 3.0 नैना सिटी, उससे बिल्कुल नजदीक लोकेशन। और मुंबई के किसी भी सबब्स में अगर आपको जाना है तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। अब मेट्रो की कनेक्टिविटी अगर मैं आपको बताऊं तो मेट्रो लाइन नंबर 5, मेट्रो लाइन नंबर 1, तो ये मेट्रो से भी जो है आपकी वेल कनेक्टेड लोकेशन रहेगी। कमर्शियल में आप देखोगे, यहाँ पे मॉल देख लो, आप यहाँ पे स्कूल देख लो, आप यहाँ पे कॉलेज देख लो, आप यहाँ पे रेलवे स्टेशन देखो, आप यहाँ पे एयरपोर्ट देखो, हर एक चीज आपके जो है आपके पास में नजदीक में रहती है। तो अगर आपने एक लेविस और एक ब्यूटीफुल फ्लैट बाय करना है किसी एक ऐसे डेवलपर का जिसका आज की डेट में, जैसे सपोज आपने अगर 6 साल बाद 7 साल बाद में जो है वहां पे मूव ऑन करना है, शिफ्ट करना है, तो आपको जो है एक रेंटल इनकम भी जो है एक अच्छी जनरेट हो। और जब इतना वहां पे प्राइस हो चुका है, तो मुंबई का रेंटल आप जो है सर्च कर सकते हो। मुंबई में अच्छा खासा रेंट की जो है रेंटल जनरेट होती है। मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर आप देखोगे तो कुछ ही लोकेशन है जहाँ पे लोगों को रेंटल लीड बहुत अच्छी जनरेट होती है। चाहे वो शॉर्ट टर्म इनकम में आप देख लो, चाहे वो लॉन्ग टर्म में आप देख लो। पहला मुंबई, दूसरा गोवा आता है, तीसरा जहां पे भी आप एक ऐसी लोकेशन में जहां स्टूडियो अपार्टमेंट की बहुत ज्यादा डिमांड हो, एक वैसी लोकेशन। तो ये तीन ही ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे अगर आप कोई भी चीज बाय करते हो तो आपको जो है रेंटल लीड बहुत अच्छी जनरेट होके मिलती है। अदरवाइज आप अगर देखोगे तो 1.5% या मैक्स 2% की रेंटल लीड जो है आपको जनरेट होके मिलती है। तो वहां पे ऐसा नहीं है। बॉम्बे में मिनिमम 8% 10% की रेंटल ईल्ड आपकी जनरेट होती ही होती है, सेम एज इट इज गोवा में एंड सेम एज इट इज स्टूडियो अपार्टमेंट में। तो ये जो है वहां पे रेंटल इनकम की बात मैंने कर ली है। अब मुंबई 3.0 नैना सिटी, सो पनवेल हो गया आपका, उड़ान हो गया, उल्वे हो गया, करजत हो गया और पैन हो गया। ये 5 मेजर लोकेशन है जो नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया, जिसको नैना सिटी बोला जाता है, इस नैना सिटी के अंदर के ये 5 ऐसी लोकेशन है जो सबसे ज्यादा जो है डेवलपमेंट वाली जोन होंगे, जहां पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट आएगी। अब इस डेवलपमेंट के नजदीक में अगर कोई भी हम एक ऐसी लोकेशन देखें जहां पे हमें प्रॉपर्टी अच्छी रेट पे मिल जाए, अच्छी सारी चीजें मिल जाए, क्योंकि नैना सिटी मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है लीज पे ऑपरेट होगी। उसका रीजन है कि आईटी सेक्टर वहाँ पे होगा, वहाँ पे इंडस्ट्रीज आएंगी, वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होंगे, वहाँ पे मल्टीपल आपके मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब होंगे वहाँ पे। उसके बाद में आपको स्विफ्ट सिटी वहाँ पे देखने को मिलेगी, एजुकेशन सिटी देखने को मिलेगी, जो वो इंटरनेशनल कंट्रीज से इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज लेके आ रहे हैं यहाँ पे। तो इन सब चीज़ें होने के बाद में आपको क्या लगता है कि आप अगर आज की डेट में भी अगर यहां पे अगर अपना एक घर खरीदते हो तो उस घर की कीमत कितनी होनी चाहिए? मैं कह रहा हूं आगे आने वाले 7 से 10 साल के टाइम पीरियड में ये आप जो आज की डेट पे जिस रेट पे प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, वो कम से कम मिनिमम टू मिनिमम वर्स्ट केस में 3x का एप्रिसिएशन आपको देके जाएंगे। और वो एक ऐसी लोकेशन बनेगी खारगर में। जो रोड्स हैं उन रोड को वाइड करने का प्लान उन्होंने कर लिया गवर्नमेंट ने, तो उन रोड्स को भी थोड़ा वाइड किया जाने थोड़ा सा वाइड किया जाएगा। उसका रीजन था कि ट्रैफिक, जो मैंने आपको बताया कि सिटी के अंदर आपको ट्रैफिक मिलेगा, तो वो ट्रैफिक को जो भी है ट्रैफिक को भी रिड्यूस किया जा रहा है। नैनो सिटी इतनी वेल ऑर्गेनाइज वे में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है कि मुंबई और नवी मुंबई फेल हो जाए तो नैना सिटी से बिल्कुल लगा हुआ खारगर है और एयरपोर्ट के जिस नज़दीक है। तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो कि प्रीमियम और पॉश एरिया में जो है इस लोकेशन का, खारगर लोकेशन का नाम आएगा। आज की डेट में खारगर लोकेशन में आपको HNI, NRI और हाई क्लास जेंट्री की जो है आपको जेंट्री जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ऐसी क्लास के लोग यहाँ पे जो है ऑलरेडी यहाँ पे रहते हैं।
तो अगर आप भी जो है अपार्टमेंट बाय करना चाहते हो खारगर लोकेशन में, वो भी गोदरेज जैसे डेवलपर के साथ में, और 25 लाख और 40 लाख रुपए का डिस्काउंट अगर आप लेना चाहते हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हम जो है कनेक्ट करेंगे, और जितना जल्दी आप ईओआई पार करोगे, ईओआई पार करने के बाद में आपकी जो है प्रायोरिटी नंबर जनरेट होगा। उस प्रायोरिटी नंबर के बिहाफ पे ही मैं आपको जो है आपका अपार्टमेंट आपको दिला पाऊंगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमेशा मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही मेट्रोपॉलिटन सिटी में और अपकमिंग प्रोजेक्ट जो प्री लॉन्च वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन लॉन्चेस में जो है आपके लिए प्रोजेक्ट लेके आता रहता हूं। तो जिससे कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। जैसे सपोज आप ये वीडियो देखने के बाद में आज बाय कर लेते हो, बट बाय डिफॉल्ट कि आपको कुछ भी, आपको जो मैंने प्रॉपर्टी दिलाई उससे मुनाफा आपको अच्छा होता है, तो आप कल को फिर से मुझे याद करोगे। तो हो सकता है कोई वीडियो ऐसी हो जो आप जहाँ के लिए आप प्लान कर रहे हो, तो वो प्लान आपका और अच्छे से मेरी प्रॉपर्टी के साथ में आप इन्वेस्टमेंट करके और अच्छा एप्रिसिएशन कमा पाओ। तो इसलिए मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ में अगर आप लिंक्डइन पे देखोगे, अगर आप ट्विटर पे देखोगे, अगर आप इंस्टाग्राम पे देखो, तो हर एक लोकेशन में, हर एक प्लेटफॉर्म पे मैं आपको जो है अवेलेबल मिलूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं केवल यूट्यूब पे ही अवेलेबल हूँ, मैं हर एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल मिलूंगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अभी कॉल करके वीसी करके अपनी ईओआई पार कीजिए। थैंक यू सो मच।